कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप बहुत बढ़िया होंगे। चलिए आज हम पढ़ेंगे प्रिस्क्रिप्शन के बारे में, जो कि बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट है, उसका एक टॉपिक है प्रिस्क्रिप्शन। साथ ही साथ ये डी फार्मेसी फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट में प्रिस्क्रिप्शन आपको वहां में मिलेगा, डी फार्मेसी सेकंड ईयर में और बी फार्मेसी में फर्स्ट सेमेस्टर में प्रिस्क्रिप्शन आपको पढ़ने को मिलेगा। सो दोस्तों, अगर प्रिस्क्रिप्शन बात करें तो ये जर्नल अगर बात करें तो एक स्लिप होती है जो कि डॉक्टर ऐसी एक स्लिप होगी जो कि डॉक्टर मेडिसिन लिखेगा। किसके रिगार्डिंग लिखेगा? मेडिसिन, पेशेंट को जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया, और वो जो लिख के देगा डॉक्टर, वो किसको जाएगी? वो फार्मासिस्ट को जाएगी। ठीक है। सो हम अगर सिंपल सी बात बोलें तो ये एक स्लिप होती है जिसमें डॉक्टर जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है रिगार्डिंग द पेशेंट की ट्रीटमेंट के बारे में, जिसमें उसने सारी ड्रग लिखी होती है, ड्रग की फॉर्म लिखी होती है, ड्रग कितनी बारी लेनी है, और ठीक है ये कुछ पार्ट है। पेशेंट का नाम लिखा, उसकी एज लिखी होती है, डेट लिखी होती है सारा, और अपना एड्रेस लिखा होता है। ठीक है। सो ये चीजें हैं, इसको हम प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। प्रिस्क्रिप्शन अगर हम इसकी डेफिनेशन के बाद में बारे करें, डेफिनेशन की बात करें तो ये एक रिटन ऑर्डर है जो कि डॉक्टर लिख के देता है रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर। रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब कि डॉक्टर की रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उस डॉक्टर के पास। अगर जिस डॉक्टर के पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो ही अपना क्लिनिक खोल सकेगा, उसे लाइसेंस दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और जैसे फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वैसे डॉक्टर का भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ठीक है। दोनों के पास अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और दोनों के पास लाइसेंस होता है। अगर फार्मासिस्ट अपनी शॉप खोलना चाहता है तो उसके पास उसका लाइसेंस होगा जिसे हम डीएल नंबर बोलेंगे। अगर डॉक्टर खोलना चाहेगा तो उनका भी लाइसेंस होगा। ठीक है, अगर क्लिनिक खोलना चाहते हैं वो। सो प्रिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये एक रिटन ऑर्डर है जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर देगा, जिसके पास लाइसेंस होगा डॉक्टर के पास, और वो फार्मासिस्ट को देगा ये जो स्लिप है, ताकि वो सारी मेडिसिन लिख के देते हैं डॉक्टर। जो भी डॉक्टर लिख के देगा वो साथ ही वो फार्मासिस्ट के पास जाएगी ये स्लिप, और वो उसके बाद जो मेडिसिन है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर देगा या दे देगा। ठीक है। सो बात करें कि इसमें क्या क्या होता है स्लिप में। इसमें डेट लिखी जाती है, जैसे मैंने आपको बता दिया है, ये देखिए डेट। ठीक है। उसके बाद इसमें नेम है, नेम भी लिखा हुआ है। उसके बाद एज है, एज भी लिखी हुई है। उसके बाद सेक्स है कि ये फीमेल है। ठीक है। सो उसके बाद एड्रेस भी लिखा होगा, डॉक्टर का एड्रेस भी है। साथ ही साथ इसमें कुछ पार्ट है जिनको हम क्या बोलते हैं वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले ये है कि इन्होंने आरएक्स लिखा है। सो आरएक्स का मतलब है कि ये सुपर सब्सक्रिप्शन, कि हम कोई भी काम करते हैं तो पहले हम गॉड को, परमेश्वर को ध्यान में रखे हुए ही करते हैं। सो जो आरएक्स है ये रिप्रेजेंट करता है द नेम ऑफ गॉड। ठीक है। सो उसके बाद जो मेडिसिन आ जाती है, जैसे ये मेडिसिन लिखा है, एलिसेट लिखा है, सो इसे हम बोलेंगे इंस्क्रिप्शन बोलेंगे। सो जो ये इसके फॉर्म लिखी हुई है ये क्या है? दैट इज द सब्सक्रिप्शन। और ये जो आगे है ये है सिग्नेचर। सो ये तीन पार्ट बहुत जरूरी है प्रिस्क्रिप्शन में। ठीक है। सो क्या है कि भी जो पहले जो ड्रग का पहले हम इसकी बात करें आरएक्स से, दिस इज कॉल्ड द सुपर सब्सक्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन होगी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो ड्रग का नाम होगा, ठीक है ना, विद डोज भी कभी कभार लिखी होती है। उसके बाद जो ये जो पार्ट आ जाता है इसे हम बोलेंगे सब्सक्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, और इसको बोलेंगे हम सिग्नेचर, जो उसने मेडिसिन कितनी बार लेनी है दिन में। ठीक है। सो पहले हम बात करें, पहले सुपर सब्सक्रिप्शन, फिर उसके बाद आ जाता है ये इंस्क्रिप्शन, फिर सब्सक्रिप्शन, और ये जो डोज कितनी बार खानी है ये होगा आपका सिग्नेचर। ठीक है। सो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये ड्रग की डोज होती है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, उसकी फॉर्म कौन सी है, टैबलेट है, सस्पेंशन है, इंजेक्शन है, और साथ ही कितनी बारी जो खानी है वो होगा सिग्नेचर। ठीक है। सो ये मेन पार्ट है सुपर सब्सक्रिप्शन के। अब दोस्तों आगे बात कर रहे हैं कि हैंडलिंग ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन की बात करेंगे। टॉपिक हैंडलिंग, जैसे कि रिसीविंग, इसका फर्स्ट पार्ट आता है। रिसीविंग के अगर किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है मेडिसिन किसी पेशेंट को, तो ये नहीं कि भी अगर उसने की है, उसने फार्मासिस्ट को दी है, तो फार्मासिस्ट को कॉन्फिडेंटली उसको रिसीव करके और पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड करनी होगी। और जो फार्मासिस्ट है वो अपने स्टोर पे प्रेजेंट होना चाहिए। ये नहीं कि पेशेंट आया और फार्मासिस्ट वहां हो ही ना। ठीक है। सो वो अच्छी तरह उसको रीड करे, चेक करे। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक अगर लग रही है, उसको नहीं प्रॉपर पढ़ना आ रहा, तो वो डॉक्टर्स की कंसर्न के बिना मेडिसिन प्रिस्क्राइब ना करे। ठीक है। सो एक पार्ट और आ जाता है कंपाउंडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग। ये सारे हम पढ़ रहे हैं हैंडलिंग ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन में। सो ये हमने किया कि रिसीविंग अच्छी तरह करे, चेकिंग करे, कौन करे? फार्मासिस्ट करे। और कंपाउंडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग ये भी फार्मासिस्ट का भी काम होता है। जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वो अच्छी तरह मेडिसिन प्रिपेयर करें, उनके ऊपर लेबल लगाएं और उनको पैक करें, ताकि वो
जो अच्छी तरह पैकिंग, उनको कोई भी मॉइस्चर से वो हार्म ना हो सके, ठीक है। सो उसके बाद आता है कलेक्टिंग ऑफ द वे। अगर कोई भी फार्मासिस्ट जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वो अच्छी तरह वे करें, जो कि अगर उनको सारे जो वे हैं उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कितनी तरह के वेइंग मशीन आती है, और वो राइट हैंड साइड पे कंपाउंड की वे करे और लेफ्ट हैंड साइड में जो है अपना जो वेट रखें, ठीक है ना, जो भी वेट है जितना वो मतलब चाहते हैं, जितनी क्वांटिटी चाहते हैं वेट की, ठीक है। सो फार्मासिस्ट को अच्छी तरह से वेइंग करनी आनी चाहिए, कंपाउंडिंग आनी चाहिए, बनानी आनी चाहिए, लेबल लगाना, मतलब लेबल जो है वो तो वर्कर्स ही लगाते हैं, बट लेबलिंग भी होनी चाहिए, और पैकेजिंग भी जो है, पैकेजिंग भी अच्छी तरह से ये सारे फार्मासिस्ट ध्यान में रखें ये सारी बातें को, ठीक है। सो उसके बाद में हम बात करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ यूज, कि जब भी जो लिखा है प्रिस्क्राइब शुड बी यूज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ प्रिस्क्राइबर, ठीक है। कि ये नहीं कि अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है मेडिसिन तो वो अपनी तरफ से कुछ भी एडिंग और कोई भी चेंजिंग नहीं करेगा। वे शुड बी यूज अकॉर्डिंग, जैसे उन्होंने लिखी है, जैसे ये प्रिस्क्रिप्शन है, अगर यहाँ 1 और 1 मतलब एक सुबह और एक शाम को लिखी है, जैसे एक सुबह एक शाम को और ये रात को भी लिखी हुई है, सो ये अपनी तरफ से कोई भी फार्मेसी चेंजिंग नहीं करेगा। सो जिस तरह से लिखा गया ये सिग्नेचर है, जिस तरह से लिखा गया है ये एज इट इज ही होना चाहिए। जो जिस टाइप का उसने बताया, ये हम उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, जो फॉर्म है ये इसमें भी चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। और ये ड्रग जो बताई गई, अगर इसकी स्पेलिंग मिस्टेक अगर लग रहे हैं, अगर कोई नहीं प्रॉपर से पढ़ा जा रहा, तो वो फार्मासिस्ट डॉक्टर को कंसर्न करे, फिर ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे, ठीक है। सो क्योंकि अगर वो सीधा प्रिस्क्राइब कर लेंगे, अगर कुछ ड्रग की रिजेंबलेंस हुई तो पेशेंट को हार्म भी हो सकता है, ठीक है। स्टोरेज का बात है कि स्टोरेज जो है वो इसलिए की जाती है क्योंकि अच्छी तरह अगर स्टोर की होगी तो जो मेडिसिन है वो डी ग्रेड नहीं होगी, खराब नहीं होगी, ठीक है। उनको जिस इन्वायरमेंट में रखना है, अगर उनको रेफ्रिजरेटर में रखा बोला गया है तो इंजेक्शन को रेफ्रिजरेटर में रखे, अगर मेडिसिन को जिस भी टेम्परेचर में लिखा है उस टेम्परेचर में स्टोर करें ताकि जो टैबलेट्स है वो खराब ना हो। सोर्स ऑफ एरर, जो कि भी सोर्स ऑफ एरर क्या है, प्रिस्क्रिप्शन में किस तरह के जो है छोटे छोटे जो कह सकते हैं गलतियां होती हैं, एरर हम गलतियों को बोल सकते हैं। सो पहले आता है एब्रीवेशन। एब्रीवेशन कभी भी डॉक्टर है कि एब्रीवेशन नहीं लिखता, बहुत कम है। ये देखो उन्होंने पूरी एलसेट लिखा है, बेला फैली लिखा है और ये पेंट कुछ ऐसा लिखा है। अगर यहां से मेरे को नहीं क्लियर हो रहा तो मेरे को डॉक्टर पे ये उसका फोन नंबर भी लिखा होगा, मेरे को उसके साथ कंसर्न करके ये देखिए ये नीचे फोन नंबर भी है, उनकी मेल भी है, तो ये फार्मासिस्ट को क्लियर कर लेना चाहिए कि भी ये कौन सी मेडिसिन लिखी है। वैसे तो डॉक्टर जो है एब्रीवेशन यूज नहीं करते, फिर भी अगर कभी कभार लिखा हो तो वो फार्मासिस्ट कंफर्म कर ले कि ये एक्रोमाइसिन है या एक्रोस्टेटिन है, क्योंकि एक्रोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है, एक्रोस्टेटिन जो है वो एक कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ठीक है। सो ये चीजों का ध्यान रखें। स्पेलिंग ऑफ द ड्रग के जो कुछ ड्रग्स के जो स्पेलिंग है वो सेम होते हैं, जैसे डिगोजिन आ जाता है और डिगटॉक्सिन आ जाता है, एक्रोसिन आ जाता है और द एथ्रोसिन आ जाता है। अगर कोई भी ड्रग का नेम जो है अगर सेम है तो वो फार्मासिस्ट क्लियर कर ले, क्योंकि बेटर है कि भी हम वो ड्रग प्रिस्क्राइब करें, वो दें जो डॉक्टर ने लिखी है। अगर डॉक्टर ने डिगोजिन लिखी है तो हम डिगोजिन ही दें, ना कि डिगोटॉक्सिन दे दें, क्योंकि इससे क्या होगा कि पेशेंट को कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। स्पेलिंग का प्रॉपर ध्यान रखें। स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ में जो भी क्वांटिटी लिखी होगी, जितनी क्वांटिटी का लिखा है, अगर देखो जो छोटे जो बच्चे होते हैं उनको क्वांटिटी कम चाहिए होती है और जिनकी बॉडी लार्ज होती है उनको ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि डोज जो है वो ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। ज्यादा होगी तो उसको साइड इफेक्ट भी हो जाता है, कम होगी तो प्रॉपर असर नहीं होगा। सो इसलिए हम एक जो मेडिसिन होगी ऑप्टिमिस्टिक ही देंगे कि भी वो ऑप्टिमाइज ही देंगे, ना ज्यादा कम ना ज्यादा देंगे, ठीक है ना। सो डोज फॉर्म जो जिस भी लिखा है, अगर टैबलेट लिखी है तो टैबलेट भी दें, ना कि पैरासीटामोल। अगर जैसे टैबलेट भी यदि सस्पेंशन ही है, अपनी तरफ से फार्मासिस्ट कुछ भी ऐड ना करे, ठीक है। सो उसके बाद आ जाता है कि भी यही डोज के बारे में बताया गया है। पहले स्ट्रेंथ के बारे में हमने बात की थी, स्ट्रेंथ मतलब जो क्वांटिटी है, और डोज जो है कि भी वो ज्यादा डोज देनी है, कम डोज है। बच्चों को ज्यादा डोज जो है वो बच्चों को कम देंगे एज कंपेयर टू जो अडल्ट होंगे उनको ज्यादा देंगे, यही लिखा है यहाँ पे। सो ऑपरेशनल एस्पेक्ट की बात करें कि जब भी फार्मासिस्ट जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वो टैबलेट बनाने के समय किन किन बातों का ध्यान रखें, वो प्रॉपर वेइंग अच्छी तरह से करें, उनको डिफरेंट एनालिटिकल और फिजिकल बैलेंस, डिजिटल बैलेंस सबकी नॉलेज होनी चाहिए।
ठीक है। लेवल ऑफ द बैलेंस, अगर वो फिजिकल बैलेंस यूज कर रहे हैं तो उनको जो एक कह सकते हो कि ऐसे एक प्रॉपर हम पढ़ते हैं, शुड बी चेक टू द, हाँ, ऑसिलेटिंग बीम होती है जो बराबर जब हो जाए तो इसका मतलब वेट जो है पूरा हो गया है, ठीक है। जैसे हम अगर तकड़ी की बात करें तो वहां पे भी एक ऑसिलेटिंग बीम होती है जो फ्लक्चुएट करती है अगर कम ज्यादा हो। तो अगर प्रॉपर वो बीच में होगी, सेंटर में होगी, तो इसका मतलब राइट हैंड वेट जो है वो लेफ्ट हैंड्स के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद आता है मयरिंग की बात, आता है कि अच्छी तरह मयर करें। जितने भी मयरिंग शुड भी, मैंने आपको बताया था कि जो मयरिंग है उनको सारे बैलेंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और कंपाउंड जो राइट हैंड साइड में और वेट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। ग्राइंडिंग हो सारे पाउडर की, ग्राइंडिंग जैसे ग्रेन्यूल्स होंगे तभी टैबलेट्स बनेगी। जैसे ग्रेन्यूल इनो जो होती है वह ग्रेन्यूल होते हैं, वैसे ग्रेन्यूल होंगे तो अच्छी टैबलेट बनेगी, ठीक है। डिसोल्यूशन का मतलब कि अगर जो भी टेस्टिंग कर रहे हैं जो फार्मासिस्ट, वो ये ध्यान रखेंगे किस टैबलेट की जो डिसोल्यूशन टेस्ट है वो भी अच्छा पास हो। जैसे हम अगर डिस्पर्सिबल की बात करें तो डिस्पर्सिबल की डिसोल्यूशन जो है वो 15 सेकंड में हो जाती है, और एंटेरिकोटी के बोलें तो वो पहले इंटेस्टाइन में हम पहले स्टमक में हम उसको 1 आवर और इंटेस्टाइन में उसको हाफ आवर के लिए डिसॉल्व करते हैं। डिसोल्यूशन होगी वो अगर इन विट्रो वो सारे टेस्ट पास करते होंगे तभी वो इन विवो अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इन विट्रो और इन विवो, मतलब इन विवो होता है जो बॉडी के इनसाइड, इन विट्रो जो लैब के बाहर करते हैं, ठीक है। मिक्सिंग की बात करें तो अच्छी तरह से सारी मिक्सिंग की हो, इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से मिक्स किया गया हो। जैसे कि पॉजिटिव मिक्सचर होते हैं, जब भी दो सब्सटेंस को मिलाते हैं तो वो एक मिक्सचर फॉर्म कर देते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव मिक्सचर वो होते हैं जब दो सब्सटेंस, जैसे हम सिरप की बात कर ले, सस्पेंशन सिरप की बात कर ले, सोल्यूशंस की बात कर ले, एलिक्सर की बात कर लें, ये सारे क्या हैं, ये एक पॉजिटिव मिक्सचर है जिनमें जो है मतलब ये ड्रग जो है दूसरे में मिसिबल हो जाती है। नेगेटिव जैसे सस्पेंशन आ जाती है, इनमल्शन है जिसमें एक सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। लास्ट में एक है न्यूट्रल मिक्सचर, जैसे सॉलिड मिक्सचर्स होते हैं, ऑइंटमेंट इसको बोल सकते हैं, ठीक है। जो ये सारी चीजें मतलब फार्मासिस्ट को ध्यान रखनी है जब भी उन्होंने कोई भी टैबलेट जो है बनानी है। फिल्ट्रेशन, अगर कोई इंजेक्शन है तो उनकी फिल्ट्रेशन अच्छी की गई हो, अच्छी तरह फनल से यूज करके, ताकि फिल्ट्रेशन हम इसलिए करते हैं ताकि प्योरिटीज को रिमूव कर सके। फिनिशिंग लास्ट स्टेप है। अगर सारा कुछ अच्छा बन गया तो उसके बाद हमें लेबलिंग, पैकेजिंग अच्छी करनी चाहिए, और साथ ही साथ पैकेजिंग में उसका प्राइस मेंशन हो, एक्सपायरी डेट मेंशन हो। ये कुछ जो है बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों ये था आज का टॉपिक प्रिस्क्रिप्शन। आप मेरे को बताएं आपको कैसा लगा है, ठीक है। आप बुक से भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये नोट्स काफ़ी पुराने हैं। आप ये चीज़ें पढ़ लें और सुन लें और आप बताएं कैसा लगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।